व्यवस्थित रख लें। एकांत वाला स्थान आप निर्धारित कर लें। वीडियो को आपको ऑन रखना है, वीडियो को ऑफ नहीं करना है। हमारे शिक्षक जी आपकी उपस्थिति को पूरा महसूस करेंगे। उन्हें पता है कि आपके यहाँ पावर नहीं है, फिर भी आपका वीडियो होना चाहिए। नीरज जी, जी एक बार वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं, ऑडियो उसका, वीडियो का ऑडियो, ठीक है, एक बार जी चेक कर लेते हैं जस्ट। जी जी मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो रही है, अभी मैं वीडियो एक बार चला रहा हूँ। जी या तो उस भी करेंगे जस्ट। ठीक है, एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। अभी मुझे बताइएगा कि आवाज उनकी आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है नीरज जी? जी सर, जी सर, जी परफेक्ट। परफेक्ट ना? ठीक जी है। जी तो तो आज का हमारा प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हो उससे पहले हमारी जो परंपरा है ईश्वर की वंदना करने की, आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और दोनों हाथों को लिए जोड़ लेंगे। नीरज जी, यहाँ पर पंच मैं शेयर कर रहा हूँ जी मंगलाष्टकम स्त्रोत जो है। जी जी ओके जी, आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने तेरी मन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटा प्रत्युतिरात्मा प्रभा भास्वत पादन केन देवा प्रवचना दीन देवा स्थायिना सर्वे जिन सिद्धि शूरिनुपितास् ते पाठिका सा देवा योगी जनश्च पंच दुर्गा कुर्वन्तु ते मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र सफल जीवन के 3 स्तंभ को आगे बनाने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक आवेद गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के इस विशेष सत्र को आगे बढ़ाएं। तो आप सभी को मैं जय जिनेन्द्र, सभी को। और नीरज जी, आप सबको एक बार म्यूट कर लीजिए, एक बार सबको म्यूट कर लीजिए। तो ये ओके, आप सभी को मैं सादर जय जिनेन्द्र कहता हूं और आप सबको मैं वेलकम करना चाहता हूं। और आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सबका एक बार ऑडियो जो है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। म्यूट का मतलब है ऑफ कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ताकि मेरी आवाज आपके साथ सुनाई दे, क्लियर सुनाई दे। और आपको जो भी प्रतिक्रिया देनी है कुछ, तो आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप उस वक्त अनम्यूट कर सकते हैं, यानी आपका ऑडियो उस वक्त ऑन कर सकते हैं, बाकी आप ऑन रखें, ताकि जो है बैकग्राउंड कोई आवाज है वो ना आए और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, क्लैरिटी हम साथ में बनाए रखें। तो आप सभी को फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं। और पारस विद्या योजना जो है उसमें मैं स्टार्टिंग से, शुरुआत से मैं जुड़ा हूं। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आप सबको मिलने का एक फिर से ग्रुप सी जो है आज, उनसे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो है बहुत अच्छे से एक विषय है, सफलता जो है, सफल जीवन हमें जीना है, तो उसके 3 स्तंभ कौन से हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कितने हमारे जो शिक्षक है, हमारे यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है, तो कितने रेडी है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कितने हमारे शिक्षक हैं वो रेडी है। चैट बॉक्स में बताइए।
महेश जी अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो कितने हमारे शिक्षक रेडी है सफल जीवन के 3 स्तंभ जो है वो जानने के लिए, वो समझने के लिए, वो पहचानने के लिए? वेरी गुड सरिता जी, बहुत बढ़िया। सुल्तान जी, मीना जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो है, और कौन जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सविता जी, बबीता जी, उषा जी, अंजू जी, वेरी नाइस। और सुशीला जी, वेरी गुड। और कौन है वो जानना चाहते हैं? आपकी उत्सुकता को मैं जो है यहाँ पर देखना चाहता हूँ। हीरा जी, वेरी गुड। और कौन है? वेरी गुड। नीता जी, सरिता जी, वाह क्या बात है। सावित्री जी, सुनीता जी, बहुत बढ़िया। और कौन है? और कौन? यस, राम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप सभी जानना चाहते हैं। वीणा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो आप सभी, बीना जी, वेरी नाइस। राबड़ी जी, वेरी गुड। और कौन है? यस, धनंजय जी, वेरी नाइस। और कौन जानना चाहते हैं? वेरी गुड। सो सभी लोग जो है जानना चाहते हैं। और आप सभी जिनका वीडियो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ, जिसका वीडियो यहाँ पर ऑन नहीं है, तो मैं यहाँ पर आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आपका वीडियो ऑन जरूर से करें। यहाँ पर सुनीता जी है, राम जी है, सुखेंदु जी है, उत्तम जी है, लाल मणि जी है, महेश जी है। तो आप सबको मैं विनती करता हूँ कि आप अपना वीडियो है ऑन जरूर से करें। और यहाँ पर आज ये बहुत अच्छी भी बात है कि काफी सारे गांव के शायद प्रतिनिधि भी आए हो सकते हैं। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सबको मैं जय जिनेंद्र कहता हूँ। आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं और गांव के प्रतिनिधि हैं, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वेबिनार, सफल जीवन के 3 स्तंभ। हाँ जी। तो आप सबको यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यस, तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या? तो एक मिनट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, सो ये शेयर पीपीटी हो रही है। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? नीरज जी, एक बार आप मुझे बता देना। या स्क्रीन शेयर हो रही है? नीरज जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? अनम्यूट करके बता सकते हैं कोई भी। जी जी, बिल्कुल यस, सीखता है। बढ़िया। थैंक यू। यस, सो मुझे ये बताइए आप सभी कि ये जो मैंने इमेज या छवि जो कह सकते हैं, वो क्या आपको दिख रही है? क्या आपको दिख रही है कि ये छवि कौन सी हो सकती है? यस प्लीज। तो मुझे बताइए आप सभी कि ये छवि कौन सी है, क्या कहना चाहती है ये छवि? यस, तो कौन कहना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हैं, एनीवन, कोई भी बता सकता है। हाँ जी, ये छवि जो है वो उसमें क्या दिख रहा है आपको? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जस्ट, हाँ जी, या? तो चैट बॉक्स में यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है वो इस छवि के बारे में बताना चाहते हैं। यस प्लीज। तो मैं यहाँ पर देखना भी चाहता हूँ कि आपको क्या दिख रहा है। ये हमारी जो छवि है, जो मैंने देख रहे हैं। हाँ जी, क्या दिख रहा है आपको? एक छोटी लड़की है जो हाथों में है, और एक बड़ी लड़की है। तो लेकिन उसमें क्या आपको एक अर्थ समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? हाँ जी, यस शिक्षक, आप अपने चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक हूँ। यस प्लीज, क्या दिख रहा है आपको? चैट बॉक्स ऑन है, राइट? हाँ जी, क्या दिख रहा है आपको? ये है हमारी आत्म छवि। आत्म छवि का मतलब है सेल्फ इमेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आत्म छवि का मतलब है खुद की छवि। ये कोई लड़की की इमेज नहीं है, हम हमारी इमेज है। हमारे शिक्षक यानी मैं भाविक हूँ, या आप सविता जी आप हो, या खुद आप, ये जो है ना वो हाथ में जो है ना, वो जो वो इमेज एक हाथ में भी दिख रही है और हाथों को पकड़ रही है, और जो उनको देख रही है, तो वो खुद की ही छवि है। बहुत ध्यान से आपके नोटबुक में आप प्लीज लिख लीजिए कि आत्म छवि यानी स्व छवि
जो आपकी बढ़िया होगी, तो आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छे से हो सकता है। यानी जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरी खुद की छवि, स्वयं की छवि, मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं जो है मैं काम का नहीं हूं। तो मुझे ये बताइए कि आपका खुद का विश्वास कैसा होगा। मैं अपने को डायलॉग बोलता हूँ, खुद से डायलॉग बोलता हूँ, संवाद करता हूँ कि मैं जो है वो काम का नहीं हूं, तो मेरा आत्मविश्वास कैसा होगा? बढ़िया होगा, यानी और ज्यादा होगा कि कम होगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मेरा आत्मविश्वास जो है वो ज्यादा होगा कि कम होगा। यस प्लीज। चैट बॉक्स में यहाँ पर अ, देख रहा हूँ। यस, एनीवन, क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? यस, हाँ कम होगा। वेरी गुड हीरा जी, बबीता जी, वेरी। और कौन कहना चाहता है कम होगा कि ज्यादा होगा? यस प्लीज, बताइए बताइए। मैं यस, बीना जी, मैं खुद से ये कह रहा हूं कि मैं कोई काम का नहीं हूं, तो मेरा आत्मविश्वास कैसा होगा? मैं खुद से ऐसा कह रहा हूं, संवाद कर रहा हूं कि मैं कोई काम का नहीं हूं। वेरी गुड। अभी दूसरा यानी उनकी जगह पे मैं ये बोलता हूं कि मैं बहुत काम का हूं और बहुत उपयोगी हूं सबके लिए, तो मेरा आत्मविश्वास कैसा होगा? मैं ऐसा डायलॉग बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरी आत्म छवि ऐसी है कि मैं सबको उपयोगी होता हूँ और मैं बहुत काम का हूँ, तो मुझे ये बताइए कि मेरा आत्मविश्वास कैसा होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सविता जी ने कहा ज्यादा है, बबीता जी ने कहा ज्यादा है। वेरी गुड। सुल्तान जी जो है उन्होंने कहा अधिक होगा, अंजू जी ने कहा अधिक होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आपके आत्म छवि के निर्भर होता है कि आपका आत्मविश्वास कैसा होगा। आप नोटबुक में लिख लीजिए प्लीज, दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपकी स्व छवि निर्धारित करती है कि आपका आत्मविश्वास कैसा होगा, है ना। आत्म छवि जो है, स्व छवि जो है, वो आपकी कम होगी तो आत्मविश्वास कम होगा। स्व छवि आपकी ज्यादा होगी तो आपका आत्मविश्वास ज्यादा होगा। क्या बात समझा पा रहा हूं मैं? यस और नो? क्या मैं बात समझा पा रहा हूं कि आपकी सेल्फ इमेज बहुत बढ़िया होगी तो बहुत बढ़िया आत्मविश्वास होगा, आपकी सेल्फ इमेज कम होगी तो आत्मविश्वास कम, बहुत। सो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? पहला स्तंभ, हमारे सफल जीवन का पहला स्तंभ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, खुद के भरोसा, खुद पे भरोसा, स्वयं के ऊपर भरोसा होना चाहिए, सबसे जरूरी बात। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी जो है वो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हाँ नीता जी, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो। यस। तो यहाँ पर नीता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नीरज जी उनको प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस। तो एक स्टोरी मैं कहना चाहूंगा कि एक गांव में एक बार ऐसा हुआ कि आग जो है ना वो लग गई, ऐसे ही अचानक जो है वो आग लग गई। और वहां पर बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछी जो है, बर्ड्स जो है वहां पर बैठे थे। और गांव के भी वो मानते थे कि वो हम गांव के भी हम एक सदस्य है, क्योंकि गांव है और गांव के साथ ही एक पेड़ है, तो हमें ऐसा लगता था, यानी पंछियों को ऐसा लगता था कि हम भी एक गांव के सदस्य हैं, एक कर्मचारी, यानी एक मेंबर है, सदस्य। तो गांव में जब आग लग गई तो बहुत सारे लोग जो है भाग दौड़ करने लगे, वो चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत सारे लोग जो है वो पानी की जो बौछार है वो करने लगे, क्योंकि गांव को बचाना था, क्योंकि अपना गांव था, खुद का गांव था। और कितने सालों से ले रहे, 55 से वहां पर वो रह रहे, तो उनको बचाना था। तो बहुत सारे लोग भाग दौड़ कर रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे।
और बहुत सारे जो पेड़ के ऊपर जो पंछी थे वो भी देख रहे थे पूरे जो दृश्य को, भयानक जो दृश्य है उनको देख रहे थे। और एक जो चिड़िया जो है, वो चिड़िया जो है सब कुछ देख रही थी बहुत सालों से। वो पेड़ के ऊपर, वो जो डाली है उसके ऊपर वो बैठ के वो जी रही थी। उनको भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वहां पर कौवा भी था, बहुत सारे और भी पंछी थे। तो चिड़िया सोचने लगी, सोचा भी नहीं लेकिन उसने कुछ करने की ठान ली। तो वो गांव के पीछे एक जैसे तालाब जैसा था, उसमें एक पानी, थोड़ा पानी भी था। तो वहां पर उसने सोचा कि चलो मेरी जो चिड़िया है उनकी चोंच, यानी मेरी चोंच से थोड़ा जो जितना भी पानी आए इतना पानी लेके मेरे जो गांव है, जो वहां पर आग लगी है वहां पर मैं उसको करूं, यानी अपना योगदान दूं तो कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे जो पंछी थे, यानी जो कौवा था और बहुत सारे पंछी था, वो हंसी मजाक करने लगे, यार ये चिड़िया, तेरी चोंच इतनी छोटी है, कितना पानी आएगा, कितना क्या कर सकती हो, और ये गांव को आग से बचाने में क्या क्या होगा, इतना इतना थोड़ा पानी से, एक बूंद पानी से क्या हो सकता है। अरे मत करो, अरे तुम तो मूर्ख हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चिड़िया ने मन में एक वो दृढ़ निश्चय कर लिया था, एक एक भरोसा था खुद के ऊपर कि नहीं, मैं मेरा योगदान दूं। तो ये जो है वो शुरुआत किया, बस एक बार गई, दो बार गई, तीन बार, चार बार, और जितनी बार कोशिश हो, जितनी बार अपने से प्रयत्न हो, वो अपना पूरा प्रयत्न कर रही थी। तो एक पंछी आया और कहने लगा कि चिड़िया, तुम ये क्यों, क्या कर रही हो। तो चिड़िया ने जो बताया, बहुत ध्यान से, बहुत ही समझते हुए मेरी बात को सुनना, कि ये क्या करिए, क्या हो सकता है तेरे कंट्रीब्यूशन से, तेरे योगदान से क्या होगा, क्या गांव जो है वो आग से बच जाएगा। तब चिड़िया ने कहा, जो हमें अभी यहाँ पर सोचना है, तब चिड़िया ने कहा कि मैं ऐसा सोचती हूँ और ऐसे सोचने के साथ मैं यहाँ पर ऐसे काम करने आई हूँ, ऐसा काम कर रही हूँ कि जब गांव का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, लेकिन आग बुझाने वालों में होना चाहिए। और ये मेरे ऊपर भरोसा है कि जितना भी मेरा योगदान होगा, जो भी मैं कुछ कर सकती हूँ, 100% मैं अपना योगदान देना चाहूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिड़िया यानी कि क्या है, चिड़िया यानी कि हम खुद, यानी कि एक स्कूल के हम शिक्षक, एक हमारे गांव के, हमारे एक प्रतिनिधि, हमारे एक गांव के एक व्यक्ति। तो चिड़िया का मतलब है कि हम खुद स्वयं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गांव के प्रति, हम अपने 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 स्कूल के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना योगदान हमें छोटा नहीं समझना है। अपना योगदान बहुत मूल्यवान है, बहुत उपयोगी है और बहुत मूल्यवान है। क्या बात, कितने लोग जो है मेरी बात से सहमत हो रहे हैं कि एक चिड़िया का काम जो है वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, गांव को जो है ना आग से बचाने। कितने लोग जो है मेरी बात से सहमत है और हम ऐसे ही काम कर रहे हैं शिक्षक के रूप में। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि यस, ये ही हमारा काम है, कि हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा योगदान है, और वो हमें जानना है। वेरी गुड उषा जी, बहुत बढ़िया। मीना जी, अंजू जी, यशोदा जी, सावित्री जी, सविता जी, वेरी गुड। राबड़ी जी, बहुत बढ़िया। सरिता जी, निशा जी, हीरा जी, सुनीता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कौन है मेरी बात से सहमत, और किसको लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया बात है, और बहुत अच्छे से, मुकेश जी, सरिता जी, सुशीला जी, वीणा जी, राम जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुकेश जी, बबीता जी, यस। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा मत समझना कि मेरे ऐसे बलिदान से, मेरे ऐसे छोटे से काम से क्या हो सकता है। बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ ये हो सकता है, लेकिन मन में हमें आत्मविश्वास जगाना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। वेरी गुड मीनू जी, बहुत बढ़िया। तो खुद पे ऊपर भरोसा होना चाहिए। अभी खुद पे भरोसा
कैसे हो, कैसे हम वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, एक इमेज मैंने फिर से बताने की कोशिश किया है कि क्या हमें ध्यान में रखना है कि क्या हमें नहीं सोचना है। बात बराबर लग रही है कि नहीं? कि जो भी काम हम हाथ में लेना चाहते हैं, तो पहले हम ये सोचे, गांव के प्रतिनिधि के रूप में भी हो सकता है, शिक्षक के रूप में भी हो सकता है, और घर में एक व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, अलग अलग भूमिका में हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात है, हमें अपने पीठ के ऊपर या हमारे अपने दिमाग में ऐसा सोचना नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। ऐसा सोचना नहीं है कि यार ये कैसे हो सकता है, यानी चिंता में नहीं रहना है। आई मस्ट बी परफेक्ट, मैं पहले परफेक्ट बन जाऊं, उसके बाद काम करूं, ये भी नहीं सोच। आई मस्ट नॉट मेक ए मिस्टेक, यानी मुझे कोई, मेरे से कोई भूल नहीं होनी चाहिए। देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात आप समझना कि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो भूल हो सकती है। भूल कब नहीं हो सकती? जब हम काम करें ही नहीं, बैठे ही रहे। बात बराबर लग रही है कि नहीं? यस और नो? कब भूल नहीं हो सकती है, कब मिस्टेक नहीं हो सकती है? जी सर। जब हम काम करते ही नहीं है। जब बैठे ही रहते हैं तब भूल नहीं हो सकती। कितने लोग एग्री होते हैं मेरी बात पे? कितने लोग एग्री होते हैं कि जब कुछ भी नहीं करते हैं तो भूल होने का अवकाश ही नहीं है, मिस्टेक होने का अवकाश ही नहीं है। लेकिन जब काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हैं शिक्षक के रूप में, बच्चों को उपयोगी होने में, कि गांव के प्रतिनिधि के रूप में, जब हम शिक्षकों की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं, अभी ये हमारा काम है, हम साथ में करना चाहते हैं, हम हमारे गांव के साथ शिक्षक, एक शिक्षा के रूप में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तब हमें हमारी सोच ही, हमारा आत्मविश्वास ही हमें आगे ले जा सकता है। तो हम कुछ नया, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नई जिम्मेदारी है, तो शायद भूल हो सकती है ना? तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हमें से मिस्टेक ना हो सकती। कि ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं बराबर इस काम के लिए नहीं हूं, ऐसा भी नहीं सोचना। हमें अपने खुद को स्वयं तैयार करना होगा काम के लिए, कार्य के लिए। ऐसा भी नहीं सोचना है कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, यानी कोई मुझे सम्मान नहीं देता है, वो भी हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वो भी हमारे आत्म छवि, आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज जो इमेज में आपको दिख रही है, वो सोचना नहीं है। काम के पहले भी, काम के दौरान भी, और कार्य के बाद भी। बराबर लग रही बात? यस और नो? क्या बात आपको हजम हो रही है? जी क्या बात सर। है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें सबको ध्यान देना है कि जब हम कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, उसके कार्य के दौरान और कार्य के बाद भी हमें ऐसा नहीं सोचना, नहीं तो ये आत्मविश्वास को हमारी ठेस पहुंचा सकती है। ठीक है? तो आत्मविश्वास क्या है, पहले तो हम ये समझें। तो ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, मुझे बताएंगे? ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हाँ जी। आप कोई भी जो है अनम्यूट करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या दिख रहा है आप? दो आत्मविश्वास से पहाड़ काम चल रहा है। पत्थर है, बीच में रस्सी है, तो रस्सी के वेरी ऊपर एक आदमी चल हाथ रहा है। को ला के चल रहा है। वेरी गुड। तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जा रहा है, राइट? वो रस्सी हो सकती है, या लकड़े का कुछ जो है वो ऐसा रास्ता हो सकता है ना? बहुत बढ़िया। तो शायद अभी मान लो कि एक पहाड़ के दूसरे पहाड़ के बीच कोई एक लकड़ी भी नहीं थी, रस्सी भी नहीं है, तो शायद हमें इम्पॉसिबल लगेगा। शायद हमें ऐसा लगेगा कि ये तो कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन किसी ने भी शुरुआत किया, या कुछ रस्सी उसमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में ऐसा फेंका, या एक एक रास्ता बनाया लकड़ी से, तब वो संभावना पैदा हुई कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जा सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास हो कि नहीं, ये काम हम कर सकते हैं।
यानी मेरे से ये काम होगा। आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास। पहले अपने में विश्वास हो, उसके बाद दूसरे के ऊपर विश्वास हो सकता है। क्या बात आपको बराबर लग रही है? यस और नो? जैसे भाविक को अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक वो सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं होगा। बात बराबर लग रही है? यस और नो? है ना? तो जी खुद सर। के ऊपर पहले भरोसा होना चाहिए, तभी आप दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। है ना? तो शिक्षक के प्रति हमारा, यानी हम शिक्षक है, तो शिक्षक के रूप में हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने बच्चे जो है, अपने स्टूडेंट जो है, उसको मैं परिवर्तित कर सकती हूँ, लेकिन पहले हमें परिवर्तित होना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। है ना? जो हम गांव के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित है, तो हमें भी ये हमें सोचना है कि हम कैसे अपने आप से शुरुआत करें। है ना? इसलिए कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा एक इंग्लिश में वर्ड है, सेंटेंस है, चेंज बिगिंस विथ मी। यानी परिवर्तन जो है वो अपने से ही शुरुआत होती है ना? परिवर्तन की शुरुआत खुद से होनी चाहिए, अपने से होनी चाहिए, तो वो हम काम कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास। है ना? तो क्या न करें, क्या नहीं करना है ताकि हम आत्मविश्वास बराबर रखें? तो क्या नहीं करना है, सबसे जरूरी बात। चलो मुझे ये बताइए, आपके मुताबिक क्या नहीं करना है ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहे? चलिए, हाँ, क्या क्या नहीं करना है, क्या नहीं कर सकते हैं? सोचे, अपने दिमाग को थोड़ा, दिमाग की बत्ती जलाए। चलिए, तो आत्मविश्वास के लिए, बढ़ाने के लिए क्या नहीं करना है? चलो, क्या हो? नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड विनय जी, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? वेरी गुड अप, विनय। अपने में भरोसा रखना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या नहीं करना है, वो तो वो रखने की बात है, क्या करने की बात है वो आपने बताई। तो क्या नहीं करना है आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाने के लिए? हाँ जी, किसी को जानना है। थोड़ी आवाज कट रही है। हाँ, बताइए, अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? जो जो बहुत, हाँ सर बोलिए। मैं हाँ हाँ, बोलिए। मैं यानी सर कौन? पर भरोसा ना होना चाहिए। खुद के भरोसा नहीं होना चाहिए। सर हाँ, खुद पर भरोसा होना यस सर, चाहिए। इसमें वो भरोसा तो होना चाहिए, वो तो होना खुद चाहिए की बात है, वो क्या नहीं करना है उसकी बात हो रही है। देखो, बहुत ध्यान खुद से पर मेरी भरोसा बात, नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना है तो आत्मविश्वास नहीं होगा। खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं हिम्मत होना चाहिए? नहीं, लोगों के हिम्मत प्रति नहीं हारना चाहिए सर। नहीं वेरी होना गुड, चाहिए। वेरी गुड। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, वेरी गुड। यानी जो भी काम हाथ में ले रहे हैं उसको बीच में छोड़ना नहीं, ऐसा हम कहना चाहते हैं। बराबर है? जी बात सर। बराबर है? वेरी जी गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई तो क्या कोई भी नहीं काम करना के है? लिए हाँ हाँ, पीछे नहीं बोलिए। हटना चाहिए। क्या क्या? कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। वेरी गुड, पीछे नहीं हटना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप प्रश्न समझे कि आत्मविश्वास हमें बिल्कुल एकदम बढ़िया करना है ना, और कम नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या नहीं करें? तो अभी ध्यान से सुनना, समझना। अन्यों अन्यों के दोष को नहीं, पर उनके, यानी आपके गुण को देखो। वेरी गुड धनंजय, दूसरों से तुलना नहीं करना है, बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। हम क्या करते हैं बताए हीरा जी? हीरा जी, ये हम ये करते हैं कि जैसे मीनू जी के साथ हमने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दिया। सावित्री जी को जो है वो सरिता जी के साथ तुलना कर दिया। सुशीला ऑन जी करो। ने सविता जी के साथ तुलना कर दिया। हमारे जो है सुल्तान जी ने जो है वो जैसे विनय जी के साथ तुलना कर दिया। बबीता जी ने निशा जी के साथ तुलना कर दिया कि ये ना गुण है इनके पास है, मेरे पास नहीं है। ये गुण उनके पास ये है, तो मेरे पास तो नहीं है। तो स्वयं के
साथ दूसरों के साथ तुलना नहीं करना। मुझे ये बताइए, सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि किसी के भी साथ जब हम तुलना करते हैं तो मुझे बहुत दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, प्रामाणिकता से मुझे बताना कि मैं या आप किसी के भी साथ तुलना करते हैं तो रियल में मुझे बताइए कि आत्मविश्वास आपका बढ़ता है कि कम होता है। अच्छा, किसी के भी साथ तुलना करते हैं, भाई बहन के भी साथ हो, टीचर टीचर के भी साथ हो, या कोई भी के साथ हो, तुलना करते हैं तो आपका विश्वास, आत्मविश्वास कम होता है कि बढ़ता है? चलिए बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कम होता है, वेरी गुड। कम होता है सुनीता जी, वीणा जी, वेरी गुड। प्रामाणिकता से बताना है आपका अभी का जो अनुभव है वो आपको याद रखना है। महेश जी, वेरी गुड, कम होता है। और जो है, और कौन कह कम होता है सर? मिनिशा जी, वेरी गुड। और वेरी गुड। सुशीला जी, कम होता है। यशोदा जी, कम होता है। मीनू जी, कम होता है, वेरी गुड। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया जो है ना आपको कंपेयर करेगी। दुनिया का मतलब है कोई अन्य व्यक्ति आपको दूसरों के साथ कंपेयर करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हम दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें। बात बराबर लग रही है विनय जी? यस और नो? कि हम खुद दूसरों के साथ तुलना ना करें, दुनिया करेगी लेकिन हम नहीं करना है। क्यों? क्यों तुलना नहीं करना है? चलो मुझे बताओ, क्यों दूसरों के साथ तुलना नहीं करना है वो मुझे बताइए। चलिए, क्यों नहीं करना है? स्वयं को दूसरों के साथ तुलना क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना? चलो, वो रीजन पता होना चाहिए। वो रीजन पता होना चाहिए, यानी उसका कारण पता होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, हम सभी अपने अपने खुद से यूनिक है। मीनू जी जो काम कर सकती है वो सावित्री जी नहीं कर सकते, यस और नो? वो सुशीला जी जो काम कर सकते हैं, यानी उनके जो गुण है, उनकी जो क्वालिटी है, वो किसी और में नहीं है। यानी हम सभी अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व के साथ यूनिक है, अलग है। हम सभी क्या है? कितने लोग एग्री होते हैं मेरी बात से कि हम सभी एक दूसरे से अलग है? कितने लोग एग्री होते हैं? कितने लोग सहमत होते हैं मेरी बात से कि हम सभी एक दूसरे से अलग है? क्योंकि हमारा नाम अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारा गांव अलग है, हमारा परिवार अलग है, हम जो जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं वो अलग है, स्कूल शायद अलग है, क्लास अलग है, स्टूडेंट अलग है। हम खुद हम खुद जो है ना वो एक दूसरे से अलग है। हमारी अलग पहचान है, हमारी अलग क्वालिटी है, गुण है, हमारी संस्कार है, हमारा वैल्यू है। तो हम क्यों दूसरों से तुलना करते हैं? और वो तुलना करते क्यों हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कम करते? तो नहीं करना है। दूसरा, अन्यों के दोष को नहीं पर उनके गुण को देखो। जैसे सविता जी के अंदर वो जीवन में कितना अच्छा गुण है, प्रामाणिकता का गुण कितना बढ़िया है। सरिता जी जो है बहुत अच्छे से, कितना बहुत अच्छे से स्टोरी कहते हैं। हीरा जी जो है वो कितने अच्छे से क्लास को शांत रखते हैं। विनय जी जो है वो कितना बहुत बढ़िया से नेतृत्व, उनके अंदर कितना बढ़िया है। सरिता जी जो है वो बहुत अच्छे से, कितनी अच्छे से स्माइल करती है। वीणा जी जो है वो बहुत बढ़िया से कैसे अपनी बात रखती है। सुनीता जी जो है वो बात रखते हैं ना तो सामने वाला वो मान ही जाता है। मीना जी जो है वो जब कुछ गणित का कुछ एग्जाम्पल देते हैं ना, उदाहरण देते हैं तो कितना बढ़िया देते हैं। बबीता जी जो जो है ना वो एग्जाम्पल। तो हमने क्या देखा? देखा। हमने क्या देखा? अभी ध्यान से मुझे बताइए सभी, क्या देखा मैंने? दोष देखा कि गुण देखा? मैंने गुण दोष गुण देखा कि गुण देखा? गुण बहुत देख बढ़िया। गुण देखने से, गुण देखने से मेरे अंदर वो एक ऐसा आया, विचार आया कि मेरे के अंदर भी कैसे मैं वो गुण को लाऊं। उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि मैं किसी से भी सीख सकता हूं वो मैं देख पाया। मैं
मैं जो है मैं यशोदा जी से कैसे सीख सकता हूँ, मैं सुनीता जी से कैसे सीख सकता हूँ, मैं जो है राबड़ी जी से कैसे सीख सकता हूँ, मैं उषा जी से कैसे सीख सकता हूँ, मैं उत्तम जी से कैसे सीख सकता हूँ, मैं नीता जी से कैसे सीख सकता हूँ, मैं दीपक जी से कैसे सीख सकता हूँ, मैं मुकेश जी से कैसे सीख सकता हूँ। यस और नो? तो वो सीखना निरंतर जब होगा तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दूसरों के साथ हमें तुलना नहीं करना है और किसी का भी दोष नहीं, लेकिन गुण हमें देखना है। राइट? चलिए, तो अभी ये क्या है, देखो ये क्या है, हम जो छोड़ है ना उसको पानी दे रहे हैं। यस और नो? तो ये जो छोड़ है मतलब है वो हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को हमें पानी देना पड़ेगा, वो प्रकाश देना पड़ेगा, तभी हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। एक वृक्ष के रूप में हम उसको क्या फैला सकते हैं। कितने लोग बहुत आवाज आ रही है, मैं सबको म्यूट करना चाहता हूँ। नीरज जी सबको म्यूट कर लीजिए एक बार, बहुत आवाज आ रही है। या प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। यस यस, ओके, यस, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। यस, ओके। तो आत्मविश्वास, डबल आवाज आ रही है? जी सर। ओके, जी डबल आ रही सर, एक मिनट जी। ओके, अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है। या तो आत्मविश्वास कम या न होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो हमें शायद हीरा जी शर्म हो सकती है, संकोच हो सकता है, लघुता ग्रंथि हो सकती है, कोई किसी का या कोई चीज का डर हो सकता है, खुद को जानते ही नहीं है इसलिए हो सकता है कि नहीं? यस और नो? कोई शर्म हो, यार मैं कैसे बात करूं, मेरे अपने जो प्रिंसिपल है आचार्य जी से कैसे बात करूं, गांव के कोई प्रतिनिधि है इनसे कैसे बात करूं, या अपने जो अधिकारी है या जो है सुजीत जी से कैसे बात करूं, विनय जी से कैसे बात करूं, नीरज जी से कैसे बात करूं। तो वो एक संकोच भी हो सकता है, एक लघुता ग्रंथि भी हो सकती है, डर हो सकता है, किसी का डर हो सकता है। ये जैसे कोई हाइट का डर हो सकता है, अंधेरे का डर हो सकता है, या छिपकली का डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और खुद को हम जानते नहीं हैं, वो भी हो सकता है ना? तो आत्मविश्वास कम या न होने का कारण ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हमारी परवरिश ऐसे हुई हो, माहौल हमारा ऐसा हो, कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या कम है। अपने अपने जीवन में राबड़ी जी कोई रोल मॉडल नहीं है कि भाई मुझे उनसे जैसा बनाए। जैसे बहुत साल से मीनाक्षी जी जो है आपको तालीम दे रहे हैं, वैभव जी जो है, वैभव सर जो है वो आपको तालीम दे रहे हैं, तो एक रोल मॉडल के रूप में उनको आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से, राइट? तो उससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना? जैसे आप सभी रेगुलरली अपने ग्रुप सी में व्हाट्सएप में बहुत बढ़िया वीडियो डाल के आप शेयर करते हो कि मैंने ये किया, ये एक्टिविटी किया। तो आप देखेंगे कि मीनाक्षी जी मैडम जो है वो अपने क्लास में आप सबको अप्रिशिएट करते हैं, तो प्रोत्साहन होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं? हाँ या ना? है ना? तो जैसे मैंने आपसे बात किया, आपकी आपके नाम के साथ आपने जो आपकी अच्छी बातें हैं वो आपको बताई, तो प्रोत्साहन हम कर सकते हैं। सेम हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में बच्चे जब बोलते नहीं है या कम बोलते हैं, तो ये भी उनके अंदर हो सकता है कि ये क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं अपनी बात शेयर कर रहे, क्यों जो है दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहे। तो ये उनके अंदर भी हो सकता है, क्योंकि ये सबके अंदर हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो ज्यादा है, शर्म ज्यादा है, संकोच ज्यादा है, तो उसके ऊपर काम करके उसको कम कर सकते हैं। कम है तो और कम कर सकते। बात बराबर लग रही है? यस और नो? है ना? तो संकोच, जी सर। लघुता ग्रंथि, डर, तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। और कम कैसे करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? तो जब यहाँ पर एक पहले तो सबसे जरूरी बात, एज ए शिक्षक के रूप में सकारात्मक हमारा चिंतन होना चाहिए। कोई भी बात हो, लिख लीजिए अपने नोटबुक में
चिंता नहीं चिंतन करना है। लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, चिंता नहीं चिंतन करना है। चिंता नहीं करनी है कि कैसे होगा, क्या हो सकता है ना। तो कैसे होगा, अरे नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है कैसे हो सकता है, और बढ़िया कैसे हो सकता है, क्लास में और एंगेजमेंट कैसे हो, और बच्चों को कैसे आत्मविश्वास से पढ़ाया जाए, और मैं बच्चों को कैसे समझ सकती, तो उसका चिंतन होना चाहिए। स्वयं सेकंड, स्व सूचन करें। जैसे आप सब लोग मुझे एक भरोसा दीजिए, एक अपने से बात हो कि स्व सूचन करें खुद से। हीरा जी 5 मिनट अपने जो आईना है ना, वो अपने घर पे आईना है कि नहीं, सबके घर पे आईना होगा, तो आईने के सामने हर रोज 2 मिनट आपको खड़े रहना है और खुद से बोलना है कि मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मैं कोई भी काम जो है वो आत्मविश्वास से करूंगा, कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ूंगा, अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तो ऐसे 3-4 जो सेंटेंस है वो बोलना है 2 मिनट। प्लीज अपने लिए ये होमवर्क है, ये दैनिक कार्य है, नियत कार्य है कि 2 मिनट आप आईने के सामने आपको खुद को रखना है ना। अपने भूतकाल को भूले, यानी पास्ट में जो हुआ वो हुआ, मिस्टेक हुई वो हुई, उससे आपको सीख लेनी है, उससे कुछ आपको सीखना है ना। उससे आपको अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रुकना मना नहीं है, रुक जाना मना है। बात बराबर लग रही है मीनू जी? यस और नो सरिता जी, सावित्री जी, अंजू जी? तो रुकना मना नहीं है, रुक जाना मना है ना। अपने उपलब्धियों को याद रखें। जैसे आपने भूतकाल में कुछ अच्छी बातें की हो, किसी ने अप्रिशिएट किया हो, चाहे मीनाक्षी जी हो, चाहे वैभव जी हो, आपने बहुत बढ़िया जो है उनके साथ नेचर के में बहुत कुछ आपने गेम खेली है, ड्रामा किया है, एनुअल फंक्शन किया है, तो वो याद करें कितना आपने शायद लाइफ में पहली बार ऐसा किया हो, ड्रामा किया हो, है ना। तो वो याद करें कि हम कितना किया है अपने बारे में, कितना अपने ऊपर काम किया है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नए सीखते रहो, नई चीज सीखते रहो, कुछ ना कुछ नए सीखते रहो। कुछ 2 मिनट का वीडियो अच्छा सा देख लिया, बहुत कुछ मैं आपको शेयर भी करूंगा, तो वो 2 मिनट अपने खुद के लिए निकाल ली है ना। कुछ आपने पढ़ लिया बहुत अच्छा सा, है ना? अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा कुछ आपने सोच लिया, 2 मिनट अपने खुद के ऊपर साथ बात कर लिया, मिरर के सामने बात किया, तो ये भी हो सकता है ना। तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, है ना। तो एक वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। तो ये वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया वीडियो है। तो उसको मैं अभी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। वीडियो में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। या फर्स्ट वीडियो है, ध्यान से देखना शिक्षक के रूप में, ठीक है। शिक्षक के रूप में इसको देखने की कोशिश करना है। और ये वीडियो मैंने शुरू किया, ऑडियो भी है, आवाज आ रही है, अभी थोड़ी आवाज आएगी। आवाज आ रही है ना नीरज जी? जी सर आ रही। हाँ जी, देखिए। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। सपना तो सब कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है तो कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, मम्मी मेरी कहती है। सपने देखो खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। करण आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण तोड़ दे फोड़ दे, तेरे हाथ फैला दे, तू अपनी मम्मी का स्ट्रांग करा दे। आयुष सिट डाउन।
हाथ ऊपर करो, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। क्या बात बराबर लग रही है? तो जब भरोसा यानी हौसला होगा तब भरोसा होगा। ध्यान से मेरी बात सुने। जो वो वीडियो के रूप में यहाँ पर आपने देखा कि वो बच्चा जो था, जो आप कर सकते हो, सुशीला जी आप कर सकते हो, सरिता जी आप कर सकते हो, महेश जी आप कर सकते हो, उत्तम जी आप कर सकते हो, हीरा जी आप कर सकते हो, मीना जी आप कर सकते हो, मीना जी आपसे क्यों नहीं हो सकता है, सुनीति जी आप कर सकते हो, राम जी आप कर सकते हो, यशोदा जी कैसे नहीं हो सकता, कर सकते। तो ये जो है वो हौसला बढ़ाने की बात है। शिक्षक के रूप में खुद के ऊपर यही करना है कि मैं कैसे करूं, कैसे हो सकता है ना। व्यक्ति के रूप में हो सकता है, शिक्षक के रूप में हो सकता है, और वही हमारे क्लास में बच्चों के साथ हमें वो करना है कि बेटा जी आपसे क्यों नहीं हो सकता, आप कर सकते हो, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो गुण है, आप में वो वैल्यू है, आप में वो ताकत है। कितने लोग एग्री मेरी बात से? हौसला बढ़ाना है तो भरोसा अपने ऊपर बढ़ जाएगा। बात बराबर लग रही है? बात जी सर। है ना, हजम हो रही है? Yes. तो हजम करने के बाद बहुत वेरी गुड। तो यहाँ पर एक और वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया वीडियो है। और ये जो था ना वो कॉन्फिडेंस के ऊपर था, कॉन्फिडेंस का वीडियो था। और ये जो है मैं बताना चाहता हूँ अरुणिमा सिन्हा का वीडियो है। अरुणिमा सिन्हा जो है वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन वहां से क्या हुआ, क्या कैसी जर्नी रही, उसके बारे में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से आप उसको देखिए, समझिए। मिलिए अरुणिमा सिन्हा से। आप उन्हें नहीं जानते पर उनकी जिंदगी को जानने के बाद आप मिल जाओगे। बचपन से वॉलीबॉल में रुचि रखने वाली अरुणिमा का जन्म इलाहाबाद में हुआ। आगे से तो समय की पहचान बनी और तभी ऐसा हुआ क्या बदल। एक बार ट्रेन से जाते समय कुछ बुजुर्ग देखा गया और नाकाम रहने पर चलती ट्रेन से नीचे गिरे, जिससे उनका बायां पैर दूसरी ट्रेन से नीचे आ गया। उनके पास से 40 से 50 ट्रेन गुजरी और पूरी रात जाने के बाद जब तक आया दर्द अभी कम नहीं हुआ था और नींद में आने लगा। मानसिक बीमारी के कारण उन्होंने आत्महत्या और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और उन पर किसी को भरोसा नहीं। खुद को साबित करने के सबसे बाहर आने के लिए उन्होंने वो करने का फैसला किया जिसे सोचकर यकीन करना मुश्किल है। वो माउंटेन एवरेस्ट फतेह करने और इस पूरा करने के लिए घर न जाकर सीधा ट्रेनिंग की तैयारी में लग गए। तकलीफों से भरी 2 साल की कठोर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। दर्द, तकलीफ, मौत के मंजर को लांघने के 52 दिन के बाद वो
टॉप पर पहुंच चुकी और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली हिंदुस्तान महिला पर्वतारोही। ये कहना चाहता हूँ कि कठिनाइयां अक्सर साधारण लोगों को एक असाधारण भाग्य के लिए तैयार करती। मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे ये बताइए। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अरुणिमा सिन्हा जी जो है वो आज विश्व की पहली महिला है जिनके एक पैर नहीं है और माउंट एवरेस्ट सर की है। माउंट एवरेस्ट नहीं, लेकिन एशिया का यानी ओवरऑल वर्ल्ड का जितने 7 कॉन्टिनेंट है, 7 खंड है, उनके जो टॉप माउंटेन है वो सभी सर कर लिया है। एक ऐसी ही एक मीन्स एक अकेली महिला जिन्होंने ऐसा किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पद्मश्री, आज उनको पद्मश्री से पहचाना जाता है। पद्मश्री अरुणा सिन्हा एक एग्जाम्पल है सेल्फ कमिटमेंट का। सेल्फ कमिटमेंट को कहते हैं हमें अपने आप को खुद पे हमें प्रतिबद्ध होना है, स्वयं प्रतिबद्ध होना है कि मैं जो डायलॉग बोलती हूँ या बोलता हूँ या जो मैं वचन देता हूँ किसी को भी, खुद से भी हो सकता है, दूसरों से भी हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है, टीचर के रूप में, व्यक्ति के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, कुछ भी हो सकता है, एक नागरिक के रूप में। जो भी हम डायलॉग बोलते हैं खुद से, स्वयं से और सामने, वो हम कुछ भी हो जाए वो पूरा करें, उसको कहते हैं सेल्फ कमिटमेंट। सेकंड स्तंभ, दूसरा स्तंभ सफल होने के लिए, पहला स्तंभ था कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा स्तंभ था सेल्फ कमिटमेंट, स्वयं प्रतिबद्धता हमें अपने जीवन में करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए अरुणिमा सिन्हा ने वो प्रतिबद्धता अपने जीवन में वो लाई थी कि नहीं? यस और नो, हाँ या ना? कि मैं 2 साल में मैं अपने आप को साबित करूंगी और जितनी भी मेहनत करनी है, जितना भी मुझे काम करना है वो मैं करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं खुद से डट के काम करूंगी, मैं दुनिया को बताऊंगी, मैं साबित करके अपने खुद को बताऊंगी। हर रोज मान लो कि 5-6 घंटा काम करना है वो मैं करूंगी, सबसे कठिन कार्य मैं करूंगी वो पहले करूंगी। यस और नो? वो प्रतिबद्धता थी, खुद से वो प्रतिबद्धता थी और दुनिया को वो दिखाना चाहती थी। वो प्रतिबद्धता दुनिया को रिजल्ट के रूप में बताना चाहती थी। मुझे कहना है तो दूसरा स्तंभ जीवन का वो है सेल्फ कमिटमेंट, स्वयं प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, सबसे जरूरी बात, राइट? तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट किया है, मीन्स मैंने फिर से पीपीटी शेयर किया है। प्रतिबद्धता का मतलब क्या है? प्रतिबद्ध का मतलब है आप मुझे अपनी जिंदगी से झझूमते हुए, यानी खुद से हम डायलॉग बोलते हैं, सॉरी स्टॉप कर दिया मैंने, जस्ट अ मिनट, फिर से शेयर करना चाहता हूँ। या यस, सो आप मुझे या आप मुझे अपनी जिंदगी से झुझुमते हुए देख सकते हैं, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी अपने खुद से हार नहीं मानूंगी, राइट? और ये डायलॉग भी है जैसे, या जस्ट प्रतिबद्ध हम कब हो सकते हैं, प्रतिबद्ध कैसे हो सकते हैं? जैसे अपने अंदर वो वैल्यू क्रिएट करना है। जैसे अपने स्कूल में, अपने घर में साफ सफाई रखे, जैसे हम जो है कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी हमें ऐसा नहीं कहना है कि भाई छुट्टी इसलिए मैंने स्कूल से ली कि मुझे ये करना था, बहानेबाजी नहीं करनी। हमें खुद से प्रामाणिक होना पड़ेगा और खुद से अपना काम करना पड़ेगा, वैल्यू, मूल्य क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आत्मनिर्भर होना, कर्तव्य, हमारा कर्तव्य शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य है वो हमें कुछ भी हो जाए, हमारे क्लास के हमारे सभी बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ समझे, उनकी जर्नी अलग अलग है,
वो अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमारा 100% हमें देना है शिक्षक के रूप में। विश्वसनीयता, कुछ भी कोई भी बच्चा दिल से अपनी बात बताता है तो हम किसी से भी शेयर न करें। वो शायद हमें इसलिए कहना चाहता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये अ, मेरे मेरे शिक्षक है, उनसे बात करूंगा तो मैं मेरी शर्म संकोच है, वो मैं कम कर सकता हूँ। तो प्लीज वो विश्वसनीयता हमें रखनी है। सच्चाई, कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए हम सही कहेंगे, सच कहेंगे, और सिर्फ उसका पहनावा नहीं पहनेंगे, है ना, उसको साथ में रखें। सत्य और अहिंसा हमारे महात्मा गांधी जी का वैल्यू था। प्रतिष्ठा, है ना, चरित्र, हमारा कैरेक्टर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे कुछ भी ऐसी परिस्थिति ऐसी आ जाए, लेकिन हमारा चरित्र, हमारी स्थिरता ऐसी हो कि उसका हम सामना करें। बहुत बढ़िया एक सूत्र है, आप लिख लेना, दिमाग पे सेट कर लेना। घटना हमारे हाथ में नहीं है, उसका अर्धघटन हमारे हाथ में है। मुझे बताइए, क्या कोरोना हमारे हाथ में था? यस और नो? मुझे ये बताइए। नहीं। नहीं सर। लेकिन लेकिन हमारा उसका अर्धघटन जो था, अर्धघटन का मतलब है उसमें कैसे जीना है, हमें उसमें कैसे बाहर आना है, हम कोरोना को कैसे देखते हैं, वो मुझे बताइए। वो सबका अलग अलग था कि नहीं? यस और नो? और वो हमारे हाथ में था कि नहीं? कोरोना में कैसे जीना है वो हमारे हाथ में था, है ना, वो खुद के ऊपर आता। तो उसके ऊपर कोई भी परिस्थिति, विकट परिस्थिति आ जाए, डिफिकल्ट परिस्थिति आ जाए, उसमें से हम कैसे बाहर निकले, है ना। तो वो हमें, हमारा वैल्यू सिस्टम जो है ना, मूल्य जो हमारी है, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक रोल मॉडल के रूप में, शिक्षक के रूप में हमें हमारा जीवन जीना है, तो वही वैल्यू हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। जब हम खुद के साथ और संबंधों में इन सभी गुणों को जीते हैं तो हम उस संबंध में प्रतिबद्ध होते हैं। हाँ या ना? जब हम अपने क्लास में सच्चाई बताते हैं, हमारी चरित्र हमारा बताते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, वफादारी की बात करते हैं, और वो हम जीते हैं। बात बताना अलग चीज है और जीना वो अलग चीज है। लेकिन जब वो एक हो जाए तब हम वैल्यू से जीते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो प्रतिबद्धता हमारे जीवन में लानी है। प्रतिबद्ध, कमिटमेंट व्यक्ति अपने संबंध के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे, मैं त्याग करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे परवाह है। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये डायलॉग बोलते हैं खुद से और दूसरों से। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये जैसे आचार्य कोई आपको काम सौंपता है, कोई भी किसी चीज के लिए, तो खुद पे और उनको भरोसा होना चाहिए कि ये यशोदा जी, ये सरिता जी, ये वीणा जी, ये मीना जी, ये सुनीता जी, ये विनय जी, ये राबड़ी जी, ये भरत जी, ये दीपक जी, ये उषा जी, ये सविता जी, ये मुकेश जी, ये हीरा जी, ये बबीता जी, ये बीना जी, ये निशा जी, ये सरिता जी, ये महेश जी, ये लालमणि जी, ये उत्तम जी, ये हमारे रोहित जी, ये हमारे राम जी, ये हमारे नीता जी, ये प्रेमचंद जी, ये पुराण जी, ये सुखेंदु जी, हमें निराश नहीं करेंगे। राबड़ी जी, बराबर लग रही है बात? यस और नो? वीणा जी, बराबर लग रही बात? तो वो हमें निराश नहीं करेंगे। वो प्रतिबद्धता हमारे अंदर होनी चाहिए। परेशान होने के बावजूद भी हम वहां रहेंगे, कुछ भी हो जाए। जैसे कोई बच्चा जो है वो हैरान परेशान कर रहा है, लेकिन हम क्लास छोड़ के नहीं जाए, उसको शांत कैसे करें, हमें वो ध्यान में रखना है। नहीं कि उसको डांटे, उसको हम मारे, नहीं। वो शांत कैसे हो, क्लास शांत कैसे हो, हम साथ में मिलके कैसे पढ़े, वो हमें मैं आपको अच्छे समय या बुरे समय में निराश नहीं होने दूंगा। वो साथ, वो संवाद होना चाहिए। वो प्रतिबद्धता अपने आप को बढ़ाता है ना। प्रतिबद्धता कहाँ नहीं दिखती है? कहाँ नहीं दिखती है? जैसे, मैं कोशिश करूंगा, जैसे कोई आचार्य ने कहा, वो सुजीत जी ने कहा, या विनोद जी ने कुछ काम सौंपा, या गांव के कोई प्रतिनिधि ने काम सौंपा, तो मैं कोशिश करूंगा,
लेकिन मैं प्रतिबद्धता नहीं हो, यानी कोशिश करूंगा, तो कोशिश करने वो पता चल ही जाता है कि यशोदा जी अभी नहीं करेंगे या मीना जी अभी नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगी, होगा तो करूंगी, नहीं होगा तो नहीं करूंगी, यस और नो। तो जी सर। वो प्रतिबद्धता नहीं है। मैं प्रयत्न करूंगी, ये मैं समझने की कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं है भाई, करो या ना करो। वो कहते हैं ना, कोशिश जो है ना वो छटकबारी है। छटकबारी का मतलब है वो रण छोड़ की बात है। वो वो आपने ऑप्शन ढूंढ लिया, तो वो ऑप्शन नहीं है। शिक्षा ऑप्शन नहीं है, शिक्षक ऑप्शन नहीं है, वो हमें करना है। ठीक है, ऑप्शन नहीं। बात बराबर लग रही है? तो हाँ, तो जैसे नीता जी और धनंजय जी जो है वो वीडियो ऑन रखेंगे, वो प्रतिबद्धता है। वो हम 75 मिनट्स, 1.5 घंटा अपना वीडियो ऑन रखते हुए अपने वेबिनार को वो अटेंड करना है, पार्टिसिपेट करना है, वो प्रतिबद्धता है। वो विनय जी कहे तभी वीडियो ऑन करे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें विनय जी न कहे और तभी भी अपना वीडियो ऑन रखे, वो प्रतिबद्धता। विनय जी या नीरज जी कहे कि अपने आसन में बैठना है, नोट पेन लेके बैठना है, तभी नोट पेन लेके बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जब भी वेबिनार है, कुछ पढ़ने बैठे, कुछ लिखने बैठे हैं, तो या कुछ स्टडी करने बैठे, नोट पेन होनी ही चाहिए। सब कुछ सामग्री हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारे सामने होनी चाहिए, वो प्रतिबद्ध। नहीं तो बार बार कोई डिस्टर्ब करने आए और डिस्टर्ब हो, तो वो हमारी प्रतिबद्धता नहीं है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये नहीं करना है जो पहले मैंने बताया। मैं अपनी भूमिका में कहाँ अपनी प्रतिबद्धता बढ़ा सकता हूँ, ला सकता हूँ। कौन कौन सी भूमिका भूमिका हो सकती है? नागरिक के रूप में हो सकता है, हमारे गांव के नागरिक के रूप में, है ना। तो हमारे जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है अपने गांव के प्रति, अपने गांव के स्कूल के प्रति, अपने गांव के स्कूल के बच्चों के प्रति, अपने गांव के बच्चों जो है स्कूल के बच्चों के जो शिक्षक पढ़ाते उनके प्रति। तो वो हम कैसे प्रतिबद्ध हो, अपने गांव को कैसे हम आगे बढ़ाएं, साथ में मिलते हुए, शिक्षक के साथ में मिलते हुए, आचार्य के साथ में बढ़ते हुए, अपने अपने जो बच्चे हैं स्कूल के उनके साथ। तो वो भी एक नागरिक के रूप में बड़ी प्रतिबद्धता हुई। लक्ष्य, अपने जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। कुछ भी हो, 2 साल के बाद हम क्या अपने आप को देखना चाहते, क्या बनना चाहते, क्या होना चाहते, क्या हमारे पास वो उपलब्धियां हो, वो लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होगा तो आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता जरूर से आएगी, है ना। एक माता के रूप में हो सकता है, बेटी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता हो सकती है, शिक्षक के रूप में, है ना, कि सभी बच्चे हमें समझे, है ना, बात को जीवन में उतारे, है ना। एक दोस्त के प्रति हो सकता है, एक बहू के रूप में हो सकता है, पति पत्नी के रूप में प्रतिबद्धता हो सकती है, होनी ही चाहिए, है ना। संबंध है तो अपेक्षा होगी, लिख लो, दिमाग में सेट कर लो। संबंध होगा तो अपेक्षा होगी, और अपेक्षा होगी उसको निभानी है, और वो निभाना यानी वो प्रतिबद्धता होना है, प्रतिबद्ध होना है। फिर से कह रहा हूं, जिस जहां पर भी संबंध होगा, एक पति के रूप में, पत्नी के रूप में, शिक्षक के रूप में, बेटी के रूप में, माता के रूप में, वो संबंध है। जहां पर संबंध होगा वहां पर अपेक्षा होगी, अपेक्षा होगी उसको हमें निभानी है, और वो निभाना यानी प्रतिबद्ध होना है। बात बराबर लग रही है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या बात बराबर लग रही है? क्या आप उसके साथ सहमत हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, यस प्लीज। तो सभी का मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ये बात कितने लोग एग्री करते हैं। विनय जी, उषा जी, वीणा जी, सूर्या दियो जी, वो एक्चुअली नाम ऐसा है इसलिए मैंने ऐसा बोला। अंजू जी, सरिता जी, यशोदा जी, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी। तो ये आईना हमें दिखाएगा, है ना। तो अभी पहला जो स्तंभ था कौन सा था? पहला जो स्तंभ था वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, है ना। तो ये मैंने बताया कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे हमें ध्यान में रखना है कि वो नहीं करना है ऐसी चीजें जो मैंने बताई आपको। दूसरा जो स्तंभ था
वो कौन सा था? सेल्फ कमिटमेंट। सेल्फ कमिटमेंट यानी स्वयं प्रतिबद्धता, है ना, स्वयं के ऊपर प्रतिबद्ध होना। और तीसरा है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सॉरी सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट हमारा स्तंभ जो है सफल होने का वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। सेकंड जो है सेल्फ कमिटमेंट यानी स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध होना। और तीसरा जो है स्तंभ वो है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्व अनुशासन। तो आज हम देखेंगे स्व अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात, स्व अनुशासन का मतलब है व्यवस्था में भागीदारी। कुछ भी व्यवस्था हो, कोई भी, जैसे हमारी एक स्कूल की भी एक व्यवस्था है ना, हमारे क्लास की भी एक व्यवस्था है, बच्चे जो बैठते हैं वो बेंच है या चेयर है उसकी भी एक व्यवस्था है ना। हमारे जीवनचर्या जो है उसकी भी एक व्यवस्था है। सूरज उगता है, सनसेट होता है, उसकी भी एक व्यवस्था है। तो पूरे जीवन, पूरे दुनिया की, हमारे क्लास की एक व्यवस्था है, हमारे शरीर की भी एक व्यवस्था है। तो उसमें हमें भागीदार होना पड़ेगा। जो शरीर की व्यवस्था में भागीदार नहीं है, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे ही कुछ आपने खा लिया या कुछ ऐसा कुछ आपने कुछ आपने कर लिया ऐसा, तो आपको पेट में दर्द होता है, शरीर जो है वो आपका थकान जैसा लग रहा है, बीमार हो सकते हैं। तो बीमारी जब होती है ना, तब हम डॉक्टर को बताने जाते हैं। याद रखना सरिता जी, मीनू जी, तो क्या पूछते हैं? पहला प्रश्न पूछते हैं क्या हुआ, दूसरा आपने क्या खाया था और कितने दिन ये मीन्स से हो रहा है, हाँ या ना, यस और नो। तो वो पहला या दूसरा प्रश्न पूछते हैं सुल्तान जी, वीणा जी, मीना जी, सुनीता जी, राबड़ी जी, भरत जी, दीपक जी, सविता जी, हीरा जी, बबीता जी, क्या आपने क्या खाया था, यस और नो, हाँ या ना। डॉक्टर पूछते हैं कि नहीं? यस वेरी, यस सर। का मतलब ये हुआ कि शरीर की व्यवस्था में भागीदार नहीं है, शरीर की अव्यवस्था है, इसलिए ये हुआ, मीनू जी, है ना। तो शरीर की व्यवस्था जब बराबर होगी तब हम स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बराबर होनी चाहिए शरीर की व्यवस्था, क्लास की व्यवस्था, हमारे गांव की व्यवस्था, हमारे स्कूल की व्यवस्था, उसमें भागीदार होना है तो हम अनुशासित है ऐसा कह सकते है ना। तो स्कूल की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था, तो इसलिए कहना चाहते हैं जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तब हमारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी जब हम भागीदार होते हैं कोई भी व्यवस्था में, तब हमें बहुत क्लियर होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बात बराबर लग रही है? तो अनुशासन का मतलब है कि व्यवस्था में भागीदार होना। और जब हम भागीदार होते हैं तो बहुत क्लियर होते हैं, बादल नहीं हमारे सामने आते हैं। बादल का मतलब वो मॉनसून की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की बात कर रहा हूँ, है ना, जीने की बात कर रहा हूँ। तब वो बादल बीच में, यानी अस्पष्टता नहीं होती है, स्पष्टता होती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। जब हम अनुशासित होते हैं तब। तो सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन का मतलब है घड़ी के साथ चलना। घड़ी का मतलब है, घड़ी का मतलब है समय। कल नहीं, यानी कल का मतलब है वो कल करना था, वो काम आज नहीं करना है, आज का काम आज करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सबसे जरूरी बात, परसों करे सो कल करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करे, तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो शिक्षक के रूप में हम प्रतिबद्ध होंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मुझे मुझे ये जरूरी है कि ये काम मुझे करना है, शिक्षक के रूप में हो या नागरिक के रूप में हो या अपने घर के प्रति प्रतिबद्ध की बात है। तो जो काम जो समय पे करना है, जिस टाइम पे करना है, वो टाइम पे नहीं करोगे तो मुझे ये बताओ उसके बाद आपको अफसोस होगा कि नहीं। जब आपने समय पे
आपने अभ्यास नहीं किया, समय पे अपने क्लास की तैयारी नहीं किया, तो आपको अफसोस होता है कि नहीं कि यार उस वक्त मुझे वो तैयारी करनी थी, जो की होती तो क्लास या मेरा समय अलग होता। हाँ या ना? और कितने लोगों के जीवन में जी अफसोस हुआ है, अफसोस, या मैं ऐसा जी सर। करता या मैं ऐसे करती या ऐसे में भूतकाल में ऐसा मेरा तैयारी हो जाती तो मैं ऐसी हालत नहीं होती या ऐसा मैं नहीं करती। कितने लोगों को अफसोस हुआ है? अफसोस का मतलब है वो काम या वो चीज समय पे नहीं हुआ, वो है। एक मिनट, मेरा लैपटॉप जो है वो बंद हो गया है। जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ जी। ओके, सो मेरा यहाँ पर लैपटॉप, मेरी आवाज आ रही है? वीडियो दिख रहा है? मैं मोबाइल से अभी जुड़ा हूँ। जी मीनू सर। जी, जी मेरी सर। आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, प्रॉपर। यस। तो अभी मेरा लैपटॉप शायद बंद हो गया है, लेकिन देखो, ये भी उपलब्धता हुई। जैसे मेरा लैपटॉप बराबर नहीं अभी हो रहा है 2 मिनट में, तो 2 मिनट के साथ भी मेरा वो प्रतिबद्धता होने की बात है कि मैं कैसे उसमें जुड़ूं, कैसे मैं वहां पर मेरा ऑप्शन बैकअप प्लान मेरे साथ हो, वो भी एक बात हुई। ठीक है। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही थी, स्वयं अनुशासित होने की बात हो रही है, तो जीवन में समय के चक्र के साथ हम चलेंगे, है ना, समय पे हमारा काम करेंगे, तो बहुत ही हमें उपयोगी हो सकता है और वो हमें अपने जीवन में निभाना है। नहीं तो क्या होगा? अफसोस होगा। नहीं तो हमें ऐसा हो सकता है कि वो उस वक्त मैंने काम कर लिया होता, उस वक्त मैंने सीख लिया होता, समझ लिया होता, तो मुझे ऐसा चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ये सबसे ज़रूरी बात होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, अभी मेरा वीडियो मैं आ गया हूँ लैपटॉप के साथ। यस, रेडी? आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट। चलिए, तो अभी लैपटॉप के साथ मुझे दिख रहे हो ना? ठीक है। या तो एक वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विनय जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, पर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, केवल फोटो दिख रहा। एक मिनट। दिख रही है। वो एक्चुअली मैंने मोबाइल का बंद कर दिया है, अभी लैपटॉप का मैंने चालू किया है। अभी वीडियो ये रहा। स्पॉटलाइट करेंगे तो दिखेगा नीरज जी। यस, स्पॉटलाइट मैं खुद ही कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। नीरज जी, मुझे स्पॉटलाइट करे जो मेरे लैपटॉप से है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर लीव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है वीडियो? यस। जी सर। यस, तो अभी मैं एक वीडियो बताना चाहता हूँ, बहुत बनना बढ़िया। कर होगा। जस्ट अ मिनट। जब यहाँ वीडियो देख बंद स्टॉप। कर ये मैं शेयर कर रहा हूँ। बंद करना ना। जस्ट सर, अपने आप को नहीं, म्यूट कर लीजिए। म्यूट म्यूट बंद कर। म्यूट करिए। हाँ, तो एक वीडियो मैं बताना चाहता हूँ। ये वीडियो है सेल्फ डिसिप्लिन का, तो देखिए क्या है। सॉरी, ये मैं इसमें, ये वीडियो सेल्फ डिसिप्लिन का वीडियो है, बहुत बढ़िया है, स्व अनुशासन का वीडियो है, और उसको देखे समझे। ठीक है, चलिए। टीचर होना आसान नहीं होता। पसीने को स्याही बना के पेन में भरना पड़ता है, तब जाके बच्चों की किस्मत लिखी जाती है।
ठंडी आग में सोना निखरते देखा है कभी? नहीं ना, इसीलिए पहले खुद जलना पड़ता है। कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी टेक्नोलॉजी। टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है, क्योंकि जब तक टीचर का जूता नहीं घिसता स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं चमकता। बच्चों की उम्र से उम्र मिलाकर दौड़ना पड़ता है। अगर खुद स्लो हो गए तो वो कैसे तेज भागेंगे? खुद की जिंदगी का गणित भले ही कितना भी उलझा हो, बच्चों के इक्वेशन को सुलझाना ही पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। प्रिंसिपल की डांट को मुस्कान बनाना पड़ता है। इनकी खुशियों के बीच अपना गम छुपाना पड़ता है। पेरेंट्स का गुस्सा प्यार बना के लौटाना पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। सभी बच्चे हीरे होते हैं, लेकिन जौहरी बन के टीचर ही बताता है किसको कैसे तराशना है। कांधे तेरे बन जाए मेरा रास्ता। लीड सल्यूट करता है हर एक टीचर को, क्योंकि टीचर होना आसान नहीं और टीचर से ज्यादा कोई महान नहीं। कैसा लगा वीडियो आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर। ये टीचर बनना आसान नहीं है ना? और यही यही हमें सिखाता है कि अपने ऊपर कितना अनुशासन लाना पड़ेगा, खुद जलना पड़ेगा और उसके बाद हमें वो जलाना है, यानी दीपक वो ज्योत को जलाना है। खुद हमें सीखना है और उसके बाद सिखाना है। अपने गणित जो कम हो, ज्यादा हो कम हो, लेकिन हमारे स्टूडेंट के इक्वेशन को हमें सिखाना है। सबसे जरूरी बात, टीचर बनना आसान नहीं है ना? है ना कि आचार्य ने किसी ने कुछ कह दिया तो वो गम को छुपाते हुए बच्चों के सामने वो खुशी लाना, वो टीचर बनना आसान नहीं है ना? तो ये स्वयं अनुशासन का एक एग्जाम्पल है। और ऐसा कहते हैं कि टीचर बनना मुश्किल नहीं, मीन्स आसान नहीं है, और टीचर से ऊपर कोई नहीं है, ये सुनो, है ना? तो बहुत बहुत बढ़िया वीडियो था। तो इससे हमें अनुशासन, खुद के ऊपर कितना काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर कितना अनुशासन लाना पड़ेगा, वो हमने वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश किया। तो यहाँ पर मैं वंस अगेन जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर फिर से मैं पीपीटी यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि जो सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्व अनुशासन जो है वो कैसे हमारे जीवन में आए, उसकी थोड़ी टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। या कि जीवन में कैसे अनुशासन ला सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सीखे, अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करें। सबसे जरूरी बात कि भाई 24 घंटे हमारे पास है, सबके पास 24 घंटे है, और उसको उपयोग करना भी अलग अलग चीज है क्योंकि हम अलग अलग हैं, है ना? तो उसको हम एक टाइम टेबल सेट करें, एक जैसे सुबह में, शाम, दोपहर, तो उसको अच्छे से सेट करें। टू डू लिस्ट का मतलब है जो जरूरी चीज है, जो जरूरी काम है उसको पहले करें, और वो भी सुबह उठकर पहले ही कर ले,
ताकि वो हमें वो चिंता ना हो रात को, उस सुबह में ही या दोपहर में ही वो कंप्लीट कर दे। लेकिन जो टू डू लिस्ट बनाया होगा, यानी जो काम जो करना है उसका लिस्ट बनाया होगा, तभी ये हो सकता है, नहीं तो हम वो भूल जाते हैं, नहीं तो वो बाद में हमें याद आता है। यानी जैसे हम घर घर से बाहर जाते हैं ना, तभी याद आता है, अरे ये घर से तो ये चीज मेरे साथ लानी थी, अरे बरसात हो गई, अरे छाता तो भूल गया मैं। वो बाहर याद आता है, जब हम वो भीगते हैं ना तभी याद आता है कि छाता लाना था। ऐसा न हो, है ना। तो वो पहले लिखे, एक दिन पहले रात को वो लिखे कि कल हमें क्या करना है, और वो सुबह में उठ के जो सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी काम है, वो पहले कर दे, यानी चिंता को कम कर दे या घटा दे। रोज एक ही वक्त पर सोए और सुबह जल्दी उठे, सबसे जरूरी बात। एक ही वक्त सोए, ऐसा ना हो कि आज 10 बजे सोए, कल 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और सुबह में जो है वो जल्दी हो गया, एक आपने आलस्य आपके जीवन में हो गया, या ऐसा नहीं। एक निश्चित टाइम हमें करना पड़ेगा, एक निश्चित काम के लिए। सुबह जल्दी उठने से आपको दिन बड़ा लगेगा और सारे काम भी टाइम पे पूरे हो सकते हैं। अपने काम की प्राथमिकता तय करें, प्रायोरिटी हमें सेट करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है। तो वो आप ही निश्चित करो, क्योंकि आपका जीवन है, आपका कार्य है, और सबसे जरूरी काम पहले करें, है ना। तो वो हमें सिखाना है, समझना है। कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ करें और ध्यान से उनका पालन करें, है ना। अनावश्यक कामों से बचे, अपना पूरा ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण कामों पर होना चाहिए, नहीं कि मोबाइल के ऊपर, नहीं कि हमारा जो है आपने कुछ देख लिया जिससे आप 1-2 घंटा 3 घंटा अपना काम जो है वो आपने उसमें बिता दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल का इस्तेमाल भी सुयोग्य होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, कम होना चाहिए, जितनी जरूरी है इतना ही होना चाहिए। और बातचीत बातचीत भी क्या करनी है क्या नहीं करनी होनी चाहिए। ऐसे ही गपशप कर लिया, ऐसे ही साथ में बैठ गए, 2-2 3-3 घंटा ऐसे ही बात कर दिया, नो। उसका उपयोगिता कैसी है, कितना हमें योग्य होना चाहिए। अपने काम का आत्म मूल्यांकन करें और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए। सबसे जरूरी बात, जब रात में सोए तब 5 मिनट अपने आत्म मूल्यांकन के ऊपर समय व्यतीत करें कि आज मैंने कितना टाइम, कितना समय व्यतीत किया, कि जिसके ऊपर हम कुछ सीखे या कुछ हमने नया पाया, और कितना टाइम जो है वेस्ट किया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया अपने ऊपर। वेस्ट का मतलब है बर्बाद किया, इन्वेस्ट किया का मतलब है उपयोगी किया। तो 5 मिनट हर रोज अपने साथ बैठना है स्व मूल्यांकन के लिए, तभी हम डिसिप्लिन नेक्स्ट डे अपने जीवन में ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे जरूरी बात थी मेरे दौरान। तो आज हमने 3 स्तंभ हमने सीखे। पहला स्तंभ था सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दूसरा जो स्तंभ था वो था सेल्फ कमिटमेंट, यानी स्वयं प्रतिबद्धता। और तीसरा स्तंभ था वो था सेल्फ डिसिप्लिन, यानी स्व अनुशासन। और वीडियो के माध्यम से भी मैंने आज बताने की कोशिश किया। ये पीपीटी आपको मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। और जो भी कुछ सिखाया है वीडियोस है वो भी मैं आप शेयर करूंगा। तो मुझे ये बताइए फटाफट कि आपको आज का वेबिनार, आप अपने प्रतिक्रिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो दीजिएगा ही, लेकिन क्या आपको कुछ सीखने को मिला? थम्स अप करके, स्पेशली थम्स अप करके मुझे बताइए, क्या आज आपको सीखने को मिला? क्या कुछ नई चीज, क्या कुछ नया वीडियो, तो क्या कुछ नई बातें आपको सीखने को मिली? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए। यस प्लीज। यस उषा जी, थैंक यू सो मच। ओके, और कितने लोग हैं? यस, सुल्तान जी ने थम्स अप किया, क्या बात है, वेरी गुड। और मुझे बताइए। यस सरिता जी, राबड़ी जी, मीना जी, वेरी गुड। और वेरी गुड। विनय जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यस थैंक यू हीरा जी, थैंक यू सुनीता जी, राम जी, सरिता जी, है। और जब ये कंप्लीट हो जाए वेबिनार, उसके बाद आपने कुछ भी नोट डाउन किया है, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगा है, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं अपने काम के प्रति, अपने प्रति
वो वेबिनार में, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से लिखे, विस्तृत में लिखिए कि आज मैंने ये सीखा और आज से मैं ये करूंगी या करूंगा, है ना। तो वो ही अपने जीवन को सफल ले जा सकती। तो अभी हमारा समय हुआ है, समय के साथ चलना है, समय से पहले चलना है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। समय के बाद चलेंगे तो अफसोस होगा, समय से पहले चलेंगे तो वो हमें अपने जीवन के प्रति, अपने गांव के प्रति प्राउड होगा, गर्व होगा, है ना। तो पहले चलना है कि बाद में चलना है, वो अपने आप को स्वयं से पूछना पड़ेगा। तो मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो अंतिम जो हमारी बातें हैं, मेरी भावना प्रस्तुत करें और हम यहाँ पर यस आगे बढ़े। नीरज जी। यस, नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। नीरज जी, हाँ, yes। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का ग्रुप सी से जुड़े। और चूंकि समय अपनी गति से चल रहा है और आज सफल जीवन के 3 स्तंभ को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमने सुना एवं समझा। आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, इसे आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सेशन को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम 2 मिनट का समय हमारे जो विशेष विद्यालय से सचिव जी और अध्यक्ष जी जुड़े हैं, मैं उनके लिए समय दूंगा। तो अभी हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम वंदना को प्रारंभ करें। उससे पहले हमारे वंदना को प्रारंभ करें, आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। पहले प्रेम परस पर जग में मोह दूर ही रहा करें, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें, बन कर सब युग वीर हृदय से सुन्नति रत रहा करें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख सहा करें। नया हो पुरान वचन के साथ आज के इस सत्र का हाँ यहीं पे मुठे खत्म करेंगे। और हमारे बीच नया हो पूरा पैकेट हुए सुल्तान अनम्यूट करो, विभिन्न सुल्तान म्यूट करो, जिलों म्यूट करो। के सचिव जी एवं अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, जिसमें भरत सर, दीपक सर और प्रेमचंद जी, पूरन सर, राम कुमार जी, रोहित सर, सुखदेव जी, सूर्यदेव ठाकुर जी। आपका ये मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। और हम ओवरऑल चाहेंगे कि अगर किसी भी सचिव जी का कोई मैसेज हो प्रशिक्षणार्थियों के लिए, तो वह जरूर अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात जरूर इस मंच के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच जरूर रखें। तो जो भी सचिव जी अपनी बात रखना चाहें तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी चलिए, हमारी आवाज शायद सभी सचिव जी के पास नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा इसमें दीपक जी, रोहित जी, सूर्यदेव ठाकुर जी, अ, आप तक यदि हमारी आवाज जा रही है तो आप प्लीज अनम्यूट करके अपना मैसेज शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच जरूर रखें। जी, सूर्यदेव ठाकुर सर, मधुबन विद्यालय से। जी स्वागत है सर। जी जय जनेन्द्र सर। जी जय। सबसे पहले तो जो बात बताई गया 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास,
अनुशासन और जो आत्मविश्वास और एक था कमिटमेंट, प्रतिबद्ध, डिसिप्लिन, कटिबद्धता, ठीक है। इस पर बहुत अच्छे से विचार किए और जो वैभिक गोस्वामी जी थे उनका बात मैं सुना, थोड़ा लेट से मैं जुड़ा इसलिए कि मैं दूसरी जगह बात कर रहा था, इसलिए तो सबसे जी बढ़िया हाँ। है बात जो बोले हैं, ये सब भावना तो एक गुरु में ही होती है और गुरु की महिमा बहुत ऊंचा है, उसका कोई मोल नहीं है, नहीं कोई तोल है। गुरु की पद जो है आदरणीय है, सम्मानित है और जो भी इस क्षेत्र में कदम रखता है वो एक सृष्टि की नई सूत्रधार की रचना करता है। और मैं भी बोलता हूँ अपने स्कूल के जो भी हमारे पारस विद्या से आए उनको भी मैं बोलता हूँ कि अपने कर्तव्य को करते जाइए, देखिए एक न एक दिन ऊपर वाला जरूर उस मुकाम तक आपको पहुंचाएगी। यही सब शब्दों के साथ मैं कहता हूँ कि आपका जो वेबिनार है बहुत सुंदर था और बहुत प्रेरणादायक है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में प्रशिक्षणार्थियों के बीच अपना मैसेज दिया। इसी आगे के क्रम में मैं चाहूंगा कि उत्तम कुमार जी, दीपक कुमार जी, रोहित कुमार जी, प्रेमचंद जी, पूरन माझी जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अनम्यूट करके अपनी बात शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच रख सकते हैं। जी दीपक जी, उत्तम जी। हाँ सर बोलिए। आपका कोई मैसेज, आप काफी समय से प्रशिक्षण सत्र में ज्वाइन हैं और सुना है, तो हम चाहेंगे कि आपका कोई मैसेज शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच जरूर रहे आज के प्रशिक्षण के संबंध में। प्रशिक्षण तो आज का बहुत अच्छा था सर। ऐसे आप लोग एक्सपर्ट से प्रशिक्षित कराते हैं लोगों को। हमारे जो भी शिक्षिका हैं वो भी काफी बोल रहे थे कि काफी हमको लाभ हुआ खुद को भी बदलने में। और आज का तो ये सब एपिसोड, आज का जो भी था प्रशिक्षण, टीचर को खुद अपने आप को समझने संवरने के लिए था, काफी अच्छा था। इसीलिए ऐसा प्रशिक्षण होता रहे तो टीचर भी अपने आप को फिर से प्रेरित कर सकेगा, पुनर्जागृत कर सकेगा। बीच बीच में ऐसे प्रशिक्षण होना आवश्यक है, यही कहना चाहेंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि उत्तम सर ने कहा है कि प्रशिक्षण समय समय पे होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण ही शिक्षकों को प्रेरित करता है, आगे की दिशा दर्शन देता है। तो बहुत अच्छा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विशेष सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। जो भी विद्यालय से सचिव जी एवं अध्यक्ष जी आज के सत्र में जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने अपना यह कीमती समय अपने विद्यालय के विकास एवं शिक्षकों के लिए दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इन शब्दों के साथ आज की इस थैंक यू सर। नाम लेते हैं आप सभी का एक बार पुनः नमस्कार। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, आप सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, शुभ रात्रि।